हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान का अन्य मनोविज्ञानों के साथ संबंध के बारे में चर्चा करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ अदर साइंस, समाज मनोविज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। समाज मनोविज्ञान का संबंध अन्य विज्ञानों के साथ काफी है। जैसे समाज मनोविज्ञान का संबंध समाज शास्त्र तथा समाज मनोविज्ञान से बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, समाज मनोवैज्ञानिकों का संबंध मनोविज्ञान के अन्य दूसरी शाखाओं जैसे सामान्य मनोविज्ञान या व्यक्तित्व मनोविज्ञान या व्यक्तित्व का मनोविज्ञान से भी है। तो पहले हम मनोविज्ञान के इन दो शाखाओं के साथ ही समाज मनोविज्ञान के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और फिर बाद में अन्य विज्ञानों के साथ भी समाज मनोविज्ञान का क्या संबंध है इस बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है समाज मनोविज्ञान का सामान्य मनोविज्ञान या व्यक्तित्व मनोविज्ञान के साथ संबंध। रिलेशन बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड जनरल साइकोलॉजी। समाज मनोविज्ञान का संबंध सामान्य मनोविज्ञान के साथ बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ है। सामान्य मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला में करके उसके बारे में एक पूर्व कथन करने की कोशिश करता है। जैसे एक प्रयोगशाला में मान लेते हैं कि किसी प्रयोगशाला में इस बात का अध्ययन करता है मनोवैज्ञानिक कि जब उद्दीपक के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है तो उससे व्यक्ति का प्रत्यक्षण परसेप्शन किस प्रकार प्रभावित होता है। उसी तरह प्रयोगशाला में वह यह अध्ययन करता है कि किस पाठ को स्मरण करने की प्रक्रिया सीखने के भिन्न भिन्न विधियों जैसे विराम विधि, अविराम विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, अभिप्राय विधि तथा प्रासंगिक विधि आदि सबके साथ किस प्रकार होता है या सीखने पर इन सारी विधियों का क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह व्यवहार के अन्य मनोवैज्ञानिक पक्षों जैसे प्रेरणा, सीखना, चिंतन आदि का अध्ययन कर सामान्य मनोवैज्ञानिकों में भिन्न भिन्न नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। समाज मनोवैज्ञानिक में इन नियमों तथा सिद्धांतों का उपयोग व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने में किया जाता है। प्रेरणा, प्रत्यक्षण एवं सीखने के क्षेत्र में उत्पन्न भिन्न भिन्न प्रकार के नियम से यह समझने में मदद मिलती है कि व्यक्ति अपना सामाजिक लक्ष्य कैसे निर्धारित करता है, वह किस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों एवं घटनाओं का प्रत्यक्षण करता है, वह किस प्रकार से सामाजिक व्यवहार को सीखता है तथा व्यक्ति की जन्मजात आवश्यकताएं किस भांति सामाजिक प्रभावों द्वारा एक खास दिशा में परिवर्तित होती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और इन सारे उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि समाज मनोविज्ञान तथा सामान्य मनोविज्ञान एक दूसरे से काफी संबंधित है। इस समानता के बावजूद भी इन दोनों विज्ञानों में कुछ भिन्नताएं भी हैं, कुछ डिफरेंस भी हैं। मानव व्यवहार के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका अध्ययन सामाजिक प्रभाव से दूर रखकर ही सही अर्थों में किया जा सकता है। जैसे स्मृति, कल्पना आदि का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान में ही सुचारू रूप से किया जा सकता है, न कि समाज मनोविज्ञान में। तो इस तरह से हमने जाना कि समाज मनोविज्ञान तथा सामान्य मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध है और इस संबंध के बावजूद इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। ये तो था समाज मनोविज्ञान तथा सामान्य मनोविज्ञान के बीच का संबंध। अब हम आगे समाज मनोविज्ञान तथा व्यक्तित्व मनोविज्ञान के बीच के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है समाज मनोविज्ञान तथा व्यक्तित्व मनोविज्ञान के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड
द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी। समाज मनोविज्ञान तथा व्यक्तित्व मनोविज्ञान का दोनों का ही केंद्र बिंदु एक ही है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन करना। अतः मनोविज्ञान के इन दोनों शाखाओं के बीच काफी घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है इन दोनों के। मेयर्स ने कहा कि इन दोनों के बीच घनिष्ठता इतनी मजबूत है कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने इन दोनों को अलग करने में असमर्थता पाई और वो असमर्थ रहे हैं। यही कारण है कि इन दोनों शाखाओं में किए जाने वाले शोधों के प्रकाशन को एक ही जर्नल में, जैसे जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी तथा पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन में रखा जाता है। इस घनिष्ठ संबंध के बावजूद भी मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों शाखाओं के इस प्रकार अंतर किया कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान अपना ध्यान अधिक से अधिक व्यक्ति विशेष के आंतरिक कार्यों पर अधिक देता है और व्यक्तियों के बीच शील गुणों के रूप में जो अंतर व्याप्त है उसके अध्ययन से उनका संबंध सीधा होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक यह जानना चाहता है कि क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक आक्रमणशील होता है, क्यों एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति डर डर कर व्यवहार करता है परंतु दूसरा व्यक्ति निर्भक होकर व्यवहार करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरी तरफ समाज मनोवैज्ञानिक का ध्यान इस ओर भी रहता है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समान रूप से किस तरह देखता है, किस तरह की सामाजिक परिस्थिति अधिकतर व्यक्तियों को निष्ठुर या दयालु बना देती है। इन अंतरों के अलावा मेयर्स के अनुसार इन दोनों शाखाओं के बीच दो और अंतर हैं। पहला, समाज मनोविज्ञान का इतिहास काफी छोटा है जबकि व्यक्तित्व मनोविज्ञान का इतिहास तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक बड़ा है। सीक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अधिकतर प्रमुख मनोवैज्ञानिक जैसे सिगमंड फ्रायड, कार्ल यूंग, अल्फ्रेड एडलर, अब्राहम मैस्लो, आलपोर्ट आदि मर चुके हैं, जिससे इस शाखा में शोध कार्यों की संख्या कम हो गई है तथा प्रगति बहुत धीमी हो गई है। परंतु समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिकतर प्रमुख मनोवैज्ञानिक अभी भी जीवित हैं। फलस्वरूप इस शाखा में शोध कार्य तेजी से हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान तथा व्यक्तित्व मनोविज्ञान एक दूसरे से एक खास ढंग से संबंधित भी है तथा उनमें भिन्नता भी है। इस बात से यह स्पष्ट है कि समाज मनोविज्ञान का संबंध मनोविज्ञान की शाखा के साथ होने के अलावा अन्य स्वतंत्र विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि के साथ काफी है। इन स्वतंत्र विज्ञानों के साथ समाज मनोविज्ञान के संबंध की व्याख्या हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।